पुंडरीकाक्षपार स्तोत्र राजा वसु के जन्मांतर का प्रसंग तथा उनका भगवान श्रीहरि में लय होना। पृथ्वी बोली, भगवन, जब बृहस्पति की बात सुनकर राजा वसु और महाभाग रैभ्य का संदेह दूर हो गया, तब उन लोगों ने फिर कौन सा कार्य किया? भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, राजा वसु ने अपने राज्य का पालन करते हुए पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक विशाल यज्ञों द्वारा भगवान श्रीहरि का यजन किया। उन्होंने देव देवेश्वर भगवान नारायण को यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा तथा सभी प्राणियों में अभेद दर्शन की साधना करके प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर राजा वसु के मन में राज्य का उपभोग करने की इच्छा निवृत्त हो गई और उनके मन में इस द्वंद्वमय संसार से मुक्त होने की कामना जाग उठी। अतः उन्होंने अपने 100 पुत्रों में सबसे बड़े राजकुमार विवस्वान को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के विचार से वन में चले गए। वे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में जा पहुँचे, जहाँ भगवत परायण पुरुषों द्वारा पुंडरीकाक्ष भगवान केशव की सदा उपासना होती रहती है। वहां जाकर काश्मीर नरेश राजर्षि वसु ने कठिन तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाना प्रारंभ कर दिया। उन परम बुद्धिमान राजर्षि का मन शुद्ध स्वरूप भगवान नारायण की आराधना के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः वे परम अनुराग पूर्वक पुंडरीकाक्षपार नामक स्तोत्र का जप करने में संलग्न हो गए। दीर्घ काल तक उस स्तोत्र का जप करके महाराज वसु पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीहरि में विलीन हो गए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पृथ्वी ने पूछा, देव, इस पुंडरीकाक्षपार स्तोत्र का स्वरूप क्या है? परमेश्वर, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, राजा वसु के द्वारा अनुष्ठित पुंडरीकाक्षपार स्तोत्र इस प्रकार है। पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। मधुसूदन, आपको नमस्कार है। सर्वलोक महेश्वर, आपको नमस्कार है। तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्रीहरि को मेरा बारंबार नमस्कार है। महाबाहो, आप विश्वरूप हैं। आप भक्तों को वर देने वाले और सर्वव्यापक हैं। आप असीम तेजोराशि के निधान हैं। विद्या और अविद्या, इन दोनों में आपकी ही सत्ता विलसित होती है। ऐसे आप कमलनयन भगवान श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो, आप आदिदेव एवं देवताओं के भी देवता हैं। आप वेद वेदांग में पारंगत, समस्त देवताओं में सबसे गहन एवं गंभीर हैं। कमल के समान नेत्रों वाले आप श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवन, आपके हजारों मस्तक हैं, हजारों नेत्र हैं और अनंत भुजाएं हैं। आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ऐसे आप परम प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जो सबके आश्रय और एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, जो व्यापक होने से विष्णु एवं सर्वत्र जयशील होने से जिष्णु कहे जाते हैं। नीले मेघ के समान जिनकी कांति है, उन चक्रपाणी सनातन देवेश्वर श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो शुद्ध स्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी, आकाश के समान सूक्ष्म, सनातन तथा जन्म मरण से रहित हैं, उन सर्वगत श्रीहरि का मैं अभिवादन करता हूँ। अच्युत, आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है। यह संपूर्ण चराचर जगत मुझे आपका ही स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष विश्वमूर्ति महाबाहु वर्दन, आदिदेवम महादेवम मधुसूदन। सर्वतेजसम, वेद वेदान पारगम, सहस्रशीर्षण देवं सहस्राक्षम महाभुजम। शरण्य शरण देवं विष्णु जिष्णु सनातन। शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातन। नान्यत किंचित प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युत। भगवान वराह कहते हैं, राजा वस इस प्रकार स्तोत्र पाठ कर ही रहे थे कि एक नीलवर्ण पुरुष मूर्तिमान होकर उनके शरीर के बाहर निकल आया, जो देखने में अत्यंत प्रचंड एवं भयंकर प्रतीत होता था। उसके नेत्र लाल थे और वह ह्रस्वकाय पुरुष ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जलता हुआ अंगार हो। वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, राजन, मैं क्या करूं? राजा वसु बोले, अरे, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है? तुम कहां से आए हो व्याध? मुझे बताओ, मैं ये सब बातें जानना चाहता हूँ। व्याध ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है।
कलयुग के समय तुम दक्षिण दिशा में जनस्थान नामक प्रदेश के राजा थे। वीरवर, एक समय तुम वन्य पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उस समय तुम्हारे पास बहुत से घोड़े थे। यद्यपि तुम्हारा उद्देश्य हिंस्त्र जंतुओं का वध करना मात्र ही था, किंतु मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने वाले एक मुनि तुम्हारे न चाहते हुए भी बाणों के शिकार होकर भूमि पर गिर पड़े और गिरते ही चल बसे। तुम्हारे मन में यह सोचकर बड़ा हर्ष हुआ कि एक हिरन मारा गया, किंतु जब तुमने पास जाकर देखा तो मृग रूप धारण करने वाले वे मृतक ब्राह्मण दिखलाई पड़े। यह घटना प्रस्त्रवण पर्वत पर घटित हुई थी। महाराज, उस समय ब्राह्मण को मृत देखकर तुम्हारी इंद्रियां और मन सबके सब क्षुब्ध हो उठे। नमस्ते सर्वलोकेश, नमस्ते तिग्मचक्रिणे, नमामि पुंडरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुं गंभीरं सर्वदेवाना नमस्ये वारिजेक्षणं जगत् संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरं नीलमेघप्रतीकाशं नमस्ये चक्रपाणिनं भावाभाव विनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगण हरिं त्वन्मय च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरं। तुम वहां से घर लौट आए। तुमने यह घटना किसी और को भी बतला दी। राजन, कुछ समय बीत जाने पर सहसा एक रात को ब्रह्महत्या के भय से तुम आतंकित हो उठे। अतः तुमने विचार किया कि इस ब्रह्महत्या की शांति के लिए मैं कोई ऐसा प्रयत्न करूं जिसके परिणाम स्वरूप इस पाप से मुक्त हो जाऊं। महाराज, तदंतर समय आने पर भगवान नारायण का अनवरत चिंतन करते हुए तुमने परम पवित्र द्वादशी पर्यंत व्याप्त शुद्ध एकादशी का उपवास पूर्वक व्रत किया। फिर दूसरे दिन तुमने भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो इस संकल्प के साथ विधिपूर्वक गोदान किया। इसके बाद किसी दिन उदर शूल की असह्य पीड़ा से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, किंतु द्वादशी व्रत पुण्य के होते हुए भी तुमको मुक्ति प्राप्त न हो सकी। इसका कारण मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हारी सौभाग्यवती रानी का नाम नारायणी था। मृत्यु के समय जब तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए थे, उस समय तुम्हारे मुख से उसके नाम का उच्चारण हुआ। उसी से तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई और तुमको एक कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास प्राप्त हुआ। विष्णुलोक में गमन करने के पूर्व में तुम्हारे शरीर में स्थित था। अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ। मैं उस समय एक भयंकर उक्त प्रकरण से यह शंका होनी स्वाभाविक है कि क्या विष्णु लोक में गमन के पश्चात इस जन्म मृत्युमय संसार में लौटकर पुनः आना पड़ता है, क्योंकि भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम कहकर म अपने परमधाम को प्राप्त होने पर जीव का इस संसार में पुनरागमन न होने की घोषणा की है। इस विषय में प्रमाणभूत ग्रंथों का आश्रय लेकर विचार करने से निम्नांकित बातें प्रतीत होती हैं। श्री भगवान के परम विशुद्ध वैकुंठ धाम के भी कई स्तर हैं। यद्यपि ये सभी स्तर प्राकृत प्रपंच से अतीत हैं, फिर भी प्रलयकाल में इसके बाह्य अंश का प्रलय होता है, जबकि आभ्यंतर भाग उस समय अंतर्हित हो जाता है। राजा वसु का कल्प पर्यंत विष्णुलोक में निवास वैकुंठ के किसी बाह्य स्तर पर कल्पांतजीवी पुरुषों का निवास होने की ओर संकेत करता है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है कि मन्यः काल निर्धूतः कल्पांते वैष्णवादिभिः, इसी कल्पांत पर्यंत आयु वाले लोक के ऊपर ध्रुव की स्थिति मानी गई है। इसी ग्रंथ में श्री भगवान नारायण ध्रुव को वर देते समय कहते हैं, नान्यर्धिष्ठितं भद्र यद्भाजिष्णु ध्रुवक्षति यत्र ग्रहक्षताराणा ज्योतिषा चक्रमाहितं मेढ्या गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात् कल्पवासिना। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण एवं ज्योतिषचक्र उसी प्रकार चक्कर काटते रहते हैं जिस प्रकार स्थिर मेढी के चारों ओर दवरी के बैल घूमते रहते हैं। अवांतर कल्प पर्यंत जीवन धारण करने वालों के लोक से परे उसकी स्थिति है। इसी प्रकार सनकादि महर्षियों के वैकुंठ लोक गमन के समय वैकुंठ के 6 स्तरों को पार करके सप्तम स्तर पर उन्हें जय विजय आदि भगवत पार्षदों के दर्शन होते हैं। तस्मिन्नतीत्य मुन्यः षड्स यजमानाः कक्षाः समान वैसावत सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदा
परार्ध्य केयूर कुंडल किरीटविट अंक वे शौक भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे तो वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। वैकुंठलोक के स्तर भेद के समान मुक्ति के भी स्तर भेद हैं। मृत्यु के साथ ही भगवान के परमधाम में प्रवेश किया जाता है अथवा मृत्यु के बाद कई स्तरों में होते हुए भी वहां पहुंचा जाता है। यह दूसरे प्रकार की गति भी परमागति ही है। कारण इस स्तर से अधोगति नहीं होती, क्रमशः ऊर्ध्वगति ही होती है और अंत में परमपद की प्राप्ति हो जाती है। तथापि यह परमागति होने पर भी है अपेक्षाकृत निम्न अधिकारी के लिए ही। राजा वसु को भी वासनाक्षय न होने के कारण सद्यो मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। उनके द्वारा प्राण त्याग के समय रानी नारायणी का नामोच्चारण होने से उसके फल स्वरूप उनको कल्पपर्यंत विष्णुलोक में वास प्राप्त होकर जन्मांतर में वासना एवं तज्जनित पापक्षय के द्वारा परम ज्योति में लीन होने का वर्णन उनकी क्रम मुक्ति प्राप्त होने की सूचना देता है। ब्रह्म राक्षस के रूप में था और तुमको अपार कष्ट देना चाहता था। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और उन्होंने मूसलों से मुझे मारा, जिससे मैं संक्षीण होकर तुम्हारे रोमकूपों के मार्ग से निकलकर बाहर गिर पड़ा। महाभाग, इसके पश्चात ब्रह्मा का एक अहोरात्र कल्प की अवधि समाप्त होने पर महाप्रलय हो गया। तदंतर सृष्टि के आरंभ होने पर इस कल्प में तुम काश्मीर के राजा सुमना के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। इस जन्म में भी मैं तुम्हारे शरीर में रोमकूपों के मार्ग से पुनः प्रविष्ट हो गया। तुमने इस जन्म में भी प्रभूत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया, किंतु ये सभी यज्ञजनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ रहे, क्योंकि इनमें भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण नहीं हुआ था। अब जो तुमने इस पुंडरीकाक्षपार स्तोत्र का पाठ रूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर से मैं रोमकूपों के मार्ग से बाहर आ गया हूँ। राजेंद्र, मैं वही ब्रह्म राक्षस अब व्याध बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण के इस स्तोत्र के सुनने के प्रभाव से पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी वह अब समाप्त हो गई। मैं उसके अब मुक्त हो गया। राजन, अब मेरी बुद्धि धर्म का उदय हो गया है। यह प्रसंग सुनकर महाराज वसु के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। फिर तो बड़े आदर के साथ वे उस व्याध से बात करने लगे। राजा वसु ने कहा, व्याध, जैसे तुम्हारी कृपा से आज मुझे अपने पूर्वजन्म की बात याद आ गई, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभाव से अब व्याध न कहलाकर धर्मव्याध के नाम से प्रसिद्ध होगे। जो पुरुष इस पुंडरीकाक्षपार नामक उत्तम स्तोत्र का श्रवण करेगा, उसे भी पुष्कर क्षेत्र में विधिपूर्वक स्नान करने का फल सुलभ होगा। भगवान वराह कहते हैं, जगद्धात्री पृथ्वी राजा वसु धर्मव्याध से इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए और भगवान नारायण के लोक में जाकर उनकी अनंत तेजो राशि में विलीन हो गए। राम राम, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।